हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी यूजी बीए एलएलबी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। तो 5 मंथ्स में आप कैसे फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर सकते हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इवन अगर आपके बोर्ड्स हैं, विद बोर्ड्स भी आप जो टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहता है इस एग्ज़ाम का, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएचयू की जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर बीएचयू वाले बोल रहे हैं, देखो सीयूटी यूजी ना थोड़ा डिफरेंट एग्जाम है। यहाँ पर आपका ऐसा नहीं कि आप गए और आपने बोला हमें लॉ के लिए अपियर होना है तो वो आप मतलब एक फॉर्म भरा और हो गया। फॉर्म एक ही भरना है, बट हाँ एग्जाम्स आपको खुद चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज में से या तो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना है। आप दोनों भी दे सकते हैं कि जिसमें भी स्कोर अच्छा हुआ वो हेल्प करेगा, बट फिर प्रिपरेशन भी उस हिसाब की होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी बहुत बेकार है या इंग्लिश बेकार है फिर रहने दो, बट अगर दोनों ही अच्छी है तो आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हो। उसके बाद आपको लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास 12th में लीगल स्टडीज़ नहीं है तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हो। ये वाली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि 12th में भी वो सब्जेक्ट हो तभी एग्ज़ाम दे सकते हो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएलएलबी का कोर्स है उसकी एडमिशन इस एग्ज़ाम के थ्रू नहीं हो रही है, वो क्लैट के थ्रू हो रही है। राइट, उसके बाद आपको जो थर्ड सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो है जनरल टेस्ट। ठीक है ना, तो ये 3 फॉर्म्स, तो फॉर्म्स के टाइम पर मैं वैसे भी वीडियो कर दूंगी। जब भी फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये एग्जाम्स जो हैं, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज करने हैं, खुद से चूज करने पड़ते हैं। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते रहते हैं बट फॉर्म में गड़बड़ी कर जाते हैं। आई विल इंश्योर कि जैसे ही फॉर्म्स आए मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं, बट आपने भी ध्यान रखना है इस बात का। तो मेनली आप एम कर रहे हो बीएचयू या एयू 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए, तब आप ये एग्जाम दोगे। अगर किसी और कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो इसके अंडर आते हैं उसके लिए एम कर रहे हो तब भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। राइट, तो उसके बाद आगे चलेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके जो लैंग्वेजेस मतलब जो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम आप दोगे उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रोबेबली ये वाली जो 50-40 वाला चीज़ है वो अब एनटीए एग्जाम्स में ख़त्म कर रहा है। जेई के अंदर भी मतलब और ख़त्म कर दिया उन्होंने ये सिलेक्शन वाला। तो इस बार में भी यही हो कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए भी रेडी रहना। जो जनरल टेस्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 50 अटेम्प्ट करना होता है। सेम फॉर लीगल स्टडीज ऑल्सो 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास एक चॉइस रहती है। ठीक है ना, तो उस चॉइस का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। अगर चॉइस आएगी तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं एग्जाम के लिए। आप ये लगा के चलो कि ड्यूरेशन ऑफ फॉर ऑल टेस्ट वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, ये वाले। ठीक है, तो 45 मिनट्स के आपको दिए जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। 45 मिनट्स ही में आपको अपनी स्पीड भी बिल्ड करनी है। तो इसमें आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है एंड दैट इज वाई मॉक टेस्ट ऑनलाइन सॉल्व करना, ऑफिशियल पैटर्न वाले और ऑफिशियल सिलेबस वाले सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम के स्पेसिफिकली हर कोई मॉक टेस्ट डाल देता है, बट आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती है। लीगल स्टडीज़ के स्पेसिफिकली आप देखेंगे बहुत ही बेकार क्वेश्चन उठा करके डाल दिए जाते हैं कहीं से भी, जबकि यहाँ पर जो सिलेबस है लीगल स्टडीज़ का वो एक पर्टिकुलर बुक में से, तो उस बुक में से क्वेश्चन बनने चाहिए जो कोई भी नहीं बना रहा है। बट मेरे यहाँ पर आपको वो मिलेंगे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। +5 मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, एलिजिबिलिटी में देयर इज नो एज लिमिट, आप कोई कितनी भी उम्र के हो सकते हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। स्टार्ट करते हैं लीगल स्टडीज़ के। लीगल स्टडीज़ में आपको 12th की एनसीईआरटी जो है वो खरीद लेनी है। मैं ये कहूँगी कि आप जो है बुक दुकान से, शॉप से खरीद के लेकर आएँ, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसी में नोट्स बनाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं ये बुक्स। ठीक है, आपको वेबसाइट से मिल जाती हैं। जुडिशरी के अंदर अगर आपको बुक नहीं मिल रहा है कमेंट कर दें, मैं अपनी वेबसाइट पर डाल के आपको लिंक दे दूंगी। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, ये सारे इसके टॉपिक्स रहते हैं। मतलब आपने एनसीईआरटी की बुक उठानी है और ये सारे टॉपिक्स, ये वहीं का इंडेक्स है। टॉपिक्स ऑफ लॉ में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने जैसे यूनिवर्सल से या विली से पढ़ा होता है, या अपने कोचिंग
टीचिंग के मटेरियल से पढ़ा होता है और उनको लगता है अच्छा ये तो टॉपिक सेम ही है। नहीं, आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसीलिए आपको वो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यू विल हैव टू कवर एनसीईआरटी लीगल स्टडीज़ की अगर आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जिसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाता है बट अलग वाला आता है चीज़ें। ठीक है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज, इंटरनेशनल कंटेक्स, लीगल मैगजिम्स, ये सारे लीगल मैगजिम्स जब आप हमारे मॉक टेस्ट लोगे तो उसमें मैंने कवर करवा रखे हैं। लीगल स्टडीज़ के आप अलग से भी ओनली लीगल स्टडीज़ के मॉक टेस्ट भी ले सकते हो एंड आप सबके सब इकट्ठे भी ले सकते हो। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर एक और वीडियो करी हुई है मैंने कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, वो वीडियो भी देख लेना। अगर उसका लिंक ना मिले तो ये मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट। अब देखिए, जब जो जनरल टेस्ट है, ठीक है, जनरल टेस्ट के आगे पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, पहले हम इंग्लिश डिस्कस कर लेते हैं, फिर जनरल टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश कैसे करना है, इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो ये आपको हेल्प करेगी। हिंदी का मुझे नहीं पता है, हिंदी का अगर आप चाहते हो मैं वीडियो कर दूं तो मैं कर दूंगी, एनालाइज करके बता देना। इसमें सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक तो बहुत स्कोरिंग है और एक आपने पहले से किया हुआ टॉपिक है 12th के अंदर, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो, आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो। कोई भी इनमें से एक बुक, एनी वन बुक अगर आप ले लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप डेली जो है, डेली 10 ईच टर्म्स याद करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, साइनोनिम एंटोनिम्स की। ठीक है, उसके बाद ग्रामर पे जंबल सेंटेंस कर लो। ठीक है, सेकंड जो सब्जेक्ट होना, टॉपिक होना चाहिए, जंबल सेंटेंसेस होना चाहिए। लैटिन टर्म्स भी डेली उसमें डालो, डेली के उसमें याद करने में कि 5 to 10 टर्म्स ईच आपने याद करनी है हर रोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं अपने ग्रामर पे। स्पेलिंग्स के अंदर भी जिसमें भी डबल कोई लेटर आता है वो अच्छे से देखो, साइनोनिम एंटोनिम्स करते वक्त ही, तो ये भी आपका तब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड चीज जो हम करेंगे वो है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के अंदर आप स्टार्ट करो इजी वाले से, जैसे प्रेपोजिशंस बहुत ही इजी होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बहुत ही इजी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एंड फिर आप टेंसेस पे आ जाओ और कर सकते हो तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करो। ये करने के बाद फिर आप इनके साथ साथ जैसी प्रेपोजिशंस हुआ तो फिलअप्स दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लिए, कोई भी आपके क्वेश्चन टाइप जो है एक्सरसाइज में वो सॉल्व करो। एंड फिर जब हो जाए सारा तो स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो सॉल्व करो, ये वाले क्वेश्चंस आप लगाओ। ठीक है ना, सो दैट इज हाउ आपका ये सारा सिलेबस भी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। उसके बाद आगे चलेंगे, जनरल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर आगे बहुत सारे आपके सेक्शंस हैं, मतलब सब्जेक्ट्स ही लगा लो। जनरल टेस्ट के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा। ठीक है ना, जनरल टेस्ट के अंदर आपको, एक मिनट, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, आपको मैथ्स मिलेगा, आपको जीके मिलेगी, और आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगी। स्टैट जीके ये वाली जो है करंट अफेयर्स में मिलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब बहुत सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, ऑलमोस्ट जो सारे बाकी एग्जाम में लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो ही आ जाते हैं इसमें भी। ठीक है, मैथ्स के अंदर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वेन डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। और इसके लिए आप 30 डेज वंडर कौन सी बुक ले सकते हो, यू कैन बाय 30 डेज वंडर बाय एस चंद। 30 डेज वंडर बाय एस चंद इज अ गुड बुक, आप वो खरीदिए। ठीक है ना, और उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए चीज़ों को। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है, जिसमें आपको सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग सीक्वेंस, ऑड वन आउट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखो, स्टेटमेंट कंक्लूजन अगर अच्छे से करना है तो एम के पांडे की बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सारे टॉपिक्स आप या तो अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है उसमें से कर सकते हो, या फिर आर एस अग्रवाल ले सकते हो। आर एस अग्रवाल में क्लॉक्स एंड कैलेंडर का टॉपिक नहीं होता है, अरिहंत में होता है, तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने सॉल्व करने का ट्राई करना है। जो भी क्वेश्चन गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, उसको मार्क कर लो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उसको मार्क कर लो। आंसर मार्क मत करो, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले, ठीक है ना, वो आप बुक में ही लिख लो। सो इससे ही आपकी रिविजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स कोई मिले तो वो लिख सकते हो, तो इसी से क्या होगा, आपकी रिविजन हो जाएगी, यू विल बी एबल टू रिवाइज।
उसके बाद स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट पोस्ट, बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये सारे हैं। इसके लिए आप कौन सी बुक ले सकते हो? आप ले सकते हो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मनोहर पांडे की जो आती है 2750 क्वेश्चंस की, या फिर यूनिवर्सल की बुक है तो उसमें से भी कर सकते हो, या फिर जो हमारे क्यू बैंक्स अवेलेबल होंगे लॉगरी पर, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। बट अभी के लिए मैं कहूंगी स्टार्टिंग के लिए मनोहर पांडे जो है वो लेकर के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, याद करने स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स आपको जून टू जून करने पड़ेंगे। जून टू मई आपका एग्जाम जो है मई के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 7 to 8 मई तक का जब भी एग्जाम हो रहा है, जनरल टेस्ट जब भी हो रहा है, मे बी 25 30 तक हो, तो आपको 15 16 मई तक की भी करंट अफेयर्स करनी पड़ेंगी। तो जून टू मई का करंट अफेयर्स करना है। अब करंट अफेयर्स आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे मैं हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के 6 PM पे क्लास लेती हूँ द हिंदू एनालिसिस की। यहाँ पे आपको स्टोरी फॉर्मेट में चीजें भी समझा देती हूँ, नोट्स भी आपके बनवाती हूँ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका बैकलॉग है या आप कह रहे हो कि भाई बोर्ड एग्जाम्स है, इतना टाइम नहीं कि हर रोज करने, तो आप loggery.in पर जा सकते हो, वहां से वन शॉट्स खरीद सकते हो। ये जो वन शॉट्स हैं इसमें से आप कवर कर सकते हो। 7 to 8 आवर्स की यहाँ पर 1 महीने का लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरी करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में, अगेन स्टोरी फॉर्मेट में। नोट्स आपको यहाँ पर भी बनवाए जाते हैं, यहाँ पर आपको बने बनाए नोट्स, डिजी नोट्स भी दिए जाते हैं। ये जो आपके छोटू नोट्स बनते हैं, ये इतने स्मॉल नोट्स होते हैं कि रिविजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें से आपको चीज़ें बहुत इजीली लर्न हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पर समझी होती हैं स्टोरी फॉर्मेट में, और क्योंकि आपके पास नोट्स हैं आप बार बार इसको रिवाइज कर देते हो, और क्योंकि समझे हुए नोट्स है ना, आपको करंट अफेयर्स ऐसे दुश्मन नहीं लगते, आपको ना फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है आपका। अभी यहाँ पर ऑफर भी चल रही है, जून टू दिसंबर जो है वो आपको कंपाइलेशंस जो हैं वो ₹1500 में मिल रही है। वैसे ये पर मंथ आपको 300 का मिलता है, 7 मंथ्स के मिल रहा है, तो 2100 का 1500 का मिल रहा है। तो वो आप बाय कर सकते हो, दिस इज एन ऑफर। और ये आप पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हो विद बोर्ड एग्जाम्स। आप बहुत आराम से, अगर हर रोज 1 2 घंटे भी दोगे, आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हो जाएंगे। अब आपको टाइम टेबल क्या फॉलो करना है? देखो, अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो बोर्ड्स को थोड़ी कम नहीं, बट बोर्ड में से आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो अब इसके अंदर ये है कि दिसंबर के अंदर ट्राई करो कि आप जुडिशरी, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, टॉर्च, वन वर्ड, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स कर लो। मैथ्स में परसेंटेज, एवरेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेन डायग्राम, अवार्ड्स, रिलीजन, मतलब ये वाले कुछ कुछ टॉपिक्स, 10 10 5 5 टॉपिक्स आपको हर महीने करने पड़ेंगे। आई नो मार्च के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, बट मार्च में भी आपको 10 to 15 डेज फ्री मिलेंगे जब पेपर खत्म हो जाएंगे। अगर आर्ट्स वाले हो तो आपके पेपर लेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो अप्रैल में होगा आपके पास, मतलब अप्रैल में कम टाइम होगा, मार्च में ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करो। एंड अप्रैल में जो पूरा टाइम फ्री है उसके अंदर आप 12 आवर्स की सिटिंग देकर, 12 to 14 आवर्स की सिटिंग देकर ना केवल अप्रैल के टॉपिक्स खत्म करो बल्कि मई के भी कर लो, ताकि आपका अप्रैल का एंड और रिविजन और मई का स्टार्ट जो है वो आप रिविजन के लिए यूज करो। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट जो है वो लगाओ, क्योंकि आपको पता चलेगा आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा एग्जाम होगा, हमने देखा ही नहीं था कभी। सो स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट फ्रॉम डे वन। आप हर महीने कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है वो लगाइए। जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एक एक बार ऐसे कर लो, और एंड में फिर दोबारा से आप मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लो, राइट। दैट इज व्हाट यू कैन डू। कोई भी आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टा पे @IamLoggery के नाम से हूँ। एंड आप कमेंट्स में भी मेरे से मैसेजेस पूछ सकते हैं, मैसेजेस में कमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट खरीदने के लिए जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करो। लीगल स्टडीज़ का अगर अलग से खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हो। वैसे मैं कहूँगी कि पूरी कंपाइलेशन खरीदो, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्वालिटी मॉक टेस्ट है हमारे जो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। And yes, that's it. Loggery signing off. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.